आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो राजनीति को लेकर है और ख़ासकर 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में 2 महीने के बाद चुनाव आने वाले विधानसभा के, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में हलचल है। और कहीं ना कहीं मुसलमान आज सियासी तौर से बेहद परेशान दिखाई दे रहा है। अगर हम औरंगाबाद से बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा अखबारात के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, एमआईएम के सुप्रीमो लीडर असदुद्दीन अवीद साहब ने भी इशारा दिया है कि भाई हम जो है तो महाविकास आघाड़ी के साथ जब औरंगाबाद में आए थे उन्होंने इशारा दिया कि भाई हमारे सदर साहब ने कोशिश की है, जवाब आने का इंतज़ार है। तो उसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल देखी जा रही है। मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये वीडियो में ख़ास तौर से हमारे जो काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, ज़िम्मेदारान हैं, जो कहीं ना कहीं इलेक्शन के मौके पर हमने लोकसभा का टाइम देखा है कि इनकी एक कामयाब कोशिश रही, इनकी कामयाब पहल रही। उसी का नतीजा है कि लोकसभा के अंदर पूरी तरह से फ़िरक़ापरस्त ताकतें जो है तो पूरी तरह से बहुमत में नहीं आ सकी। ये एक सच्चाई है। लेकिन विधानसभा के इलेक्शन के अंदर भी एक तस्वीर अलग नज़र आ रही है और मुसलमानों में बेचैनी का माहौल है। तो ऐसे हालात में जो भी मुसलमान की तंजीमें है, बोलिए, एक ज़िम्मेदार है और जिनकी कोशिश ये रहती है कि भाई कम से कम फ़िरक़ापरस्त ताकतें इक़्तिदार में नहीं आए, सारी बात होती है। तो उनसे मेरी एक अदबन गुजारिश है, और ये मेरी अपनी गुजारिश नहीं है, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि आम जनता की अपने मन की बात है, जो किसी तरह से मतलब कुछ बहुत बड़े चैनल वाले बोलो या अखबार वाले बोलो उसको जगह नहीं दे पाते हैं। ये एक सच्चाई है। ये हमारा सर्वे रिपोर्ट है, हम सर्वे रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए आप, क्योंकि 2 महीने का टाइम बचा है, 1.5 महीने का टाइम बचा है मालूम देखा जाए तो। इसके अंदर महाविकास आघाड़ी से और शिंदे सरकार से और एमआईएम पार्टी के जो असदुद्दीन अवीद साहब हैं उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि मामला मुसलमान पर कश्मकश में। एक तरफ एमआईएम ने पेशकश की है कि फ़िरक़ापरस्त पार्टियों को रोकने के लिए एमआईएम आपके साथ चलने को तैयार है और हम कोई बहुत बड़ी सख्त शराइत भी नहीं रखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि भाई आपको बहुत हार्ड लगे। ये एक बयान आपने पेपर के माध्यम से देखा है। अब ऐसे हालात में मुसलमान परेशान हैं, क्योंकि जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, अगर मान लो थोड़ी देर के वास्ते कि भाई एमआईएम को जो है तो महाविकास आघाड़ी में नहीं लेते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि जब आप स्टेज पे जब बोलेंगे कि भाई एमआईएम बी पार्टी है बीजेपी की, जो एक तरह का इल्ज़ाम लगेंगे, तो ये बातों में कुछ जान रहने वाली नहीं है। ये बातों में बिल्कुल जान रहने वाली नहीं है, ये बात याद रख लीजिए। क्योंकि अब तक जो बीजेपी का एमआईएम के ऊपर जो एक आरोप लगा कि भाई बीजेपी की टीम है, ऐसा है वैसा है, सारी दुनिया ने देखा लोकसभा में क्या चला, उससे पहले इलेक्शन में क्या चला, सारी बात है। उसको को दोहराना, बात को दोहरा के वीडियो बड़ा करना नहीं चाहता। एक साफ अल्फाज में कह रहा हूँ और ये सर्वे रिपोर्ट कह रहा हूँ कि जब आप महाविकास आघाड़ी के लोग एमआईएम पे तनकीद करेंगे, उसको निशाना बनेंगे कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी के लिए काम करने वाले हैं, तो सवाल ये है कि जब आज वो खुद पेशकश कर रहे हैं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, तो फिर आप उनके साथ जा रहे क्यों नहीं? ये एक सवाल पूरे औरंगाबाद शहर में सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे चल रहा है, लेकिन कुछ हाईलाइट नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या वजह है। तो मैं समझता हूँ क्योंकि हम भी एक सोशल मीडिया चलाते हैं और कहीं ना कहीं हम जनता की मन को बात को पेश करते हैं, हमारी मन की को बात ही नहीं पेश करते हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो बात को सामने रखा जाए। जब शिवसेना पार्टी से अलायंस हो सकता है और शिवसेना के बारे में तमाम मुसलमानों को मालूम है, ऐसा नहीं है कि क्या है, बाबरी मस्जिद के टाइम कैसे कैसे का बयान आता है, बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में आपको सारी बातें पता है। महाराष्ट्र में 30-35 सालों में कहाँ दंगे हुए, हिंदू मुसलमान को दंगे हुए, किस तरह से हुए, कितना नुकसान हुआ, जान माल का, कृष्णा रिपोर्ट, बहुत सी रिपोर्ट सामने है। कहने का मतलब ये है, जब कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी जब मतलब बीजेपी को दूर रखने के लिए आप जो है तो शिवसेना से अलायंस कर सकते हैं, तो बीजेपी से आप एमआईएम से क्यों नहीं कर सकते? ये आज बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो आप महाविकास आघाड़ी वाले अगर ये बोल के मुसलमानों के उसमें जाएंगे इलेक्शन के टाइम, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ और एक बात समझ लीजिएगा कि कोई सोशल मीडिया वाला छोटा मोटा चिल्लर चैनल वाला बात नहीं कर रहा है। ये हमारा एक बहुत बड़ा ओपिनियन, एक सर्वे है, ये हम सर्वे पेश कर रहे हैं। वैसा चुनाव के बाद घोड़ा मैदान सामने आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं हमने इसने लिया कि बीजेपी की टीम है
जबकि वो आज खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ आने को तैयार है। तो सवाल ये है फिर आप बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे? कम से कम बात तो करो। अब ऐसे हालात में, अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, यहाँ से वीडियो शुरू हो रहा है। अब ऐसे हालात में जो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम है, आपकी जवाबदारी बड़ी बन जाती है। क्यों? क्योंकि आज हम हालात देख रहे हैं, कभी गाय वंश के नाम पर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी बुरखे के नाम पर क्या क्या हालात आ रहे हैं, क्या क्या बयानात आ रहे हैं, कैसी घटनाएं घट रही है, कभी एनआरसी के नाम पर, ये आप देख रहे हैं। जब हालात बिगड़ते हैं तो फिर आप ही लोग जो है तो नुमाइंदगी करते हैं। लीडरान तो करते करते, लेकिन आप भी हुकूमत से नुमाइंदगी करते हैं। उसमें जमीयत उलमा हिंद है, महमूद मदनी साहब है, अरशद मदनी साहब है, जमीयत इस्लामी हिंद है। माशाल्लाह आपके जो ज़िम्मेदार है मुल्की सतह पर या रियासती सतह पर आप नुमाइंदगी करते हैं, हमने अखबारात में देखा है। तो फिर जब आप नुमाइंदगी करते हैं हालात बिगड़ने के बाद, तो वक्त से पहले आप नुमाइंदगी क्यों नहीं कर सकते? आप असद अवीद साहब से भी बात कीजिए, या तो उनको औरंगाबाद बुलाइए, उनसे बात कीजिए कि मौलाना साहब आप बोलिए आपका मौक़िफ़ क्या है, आप कितने सीटों पर लड़ना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं, कैसे लड़ना चाहते हैं, सारी बात को समझिए। और वो बात, उनकी बात को लेकर आप महाविकास आघाड़ी के पास जाइए कि भाई इनकी बात में तो हमको दम नज़र आ रहा है, इनकी कुछ बात ऐसी बात है ही नहीं गैर ज़रूरी कि आप इनको गठबंधन में ना लें। अब आपका क्या कहना है, बोलिए आप इनको क्यों नहीं ले रहे हैं, या इन्होंने ऐसी कि क्या और क्या करना चाहिए कि आप इनको गठबंधन लेंगे। ये बीच का आप किरदार अदा कीजिए, सालसी का। इसमें होगा क्या, इसमें आने वाले वक्तों में अगर ये मामला का साठगांठ नहीं बढ़ती है, ये इत्तेहाद नहीं होता है, तो फिर महाराष्ट्र सतह पर मुसलमानों का बहुत अजीम नुकसान होने वाला है, अजीम नुकसान होने वाला है। ये आप बॉन्ड के ऊपर लिख लीजिए, बिल्कुल होने वाला है। थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि भाई ये आपने MIM को महाविकास आघाड़ी में नहीं लिए, ठीक है, नहीं लिए। अब जाहिर सी बात है फिर वो बोलते ना मरता क्या नहीं करता, फिर वो दिमाग ख़राब होने वाली बात है। और जाहिर सी बात है फिर वो आप इनको ये नहीं बोल सकते कि BJP की बी टीम है। अब मुसलमानों के कान में इतनी बीड़े तो नहीं है। जब शिवसेना को आप ले सकते, जब शिवसेना का नाम आता है तो मुसलमानों को बाबरी मस्जिद भी याद आती है। मैं खुल के नहीं बढ़ रहा हूँ, लेकिन समझ जाइए। तो भाई जब इतनी बड़ी पार्टी को आप लेके इत्तेहाद बना सकते, तो भाई MIM की क्यों नहीं ले रहे? मेरी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, ये आम लोगों की राय है। क्यों नहीं ले रहे भाई? अब बात तो करो कम से कम। भाई उन्होंने क्या डिमांड करे, भाई हो सकता है भाई प्रेस से बात करो कि भाई हमने MIM असद साहब से बात करें, मगर असद साहब ने डायरेक्ट हमको 70 सीट मांग ली, 50 सीट मांग ली। हमने कहाँ से देना, कौन से बेस पे देना? अरे कुछ तो डायलेक्ट बाजी होंगी तो मुसलमानों समझ में आएंगे ना कि हाँ यार इमाम की गलती है इसके अंदर, आज़ाद साहब की गलत है। आज़ाद साहब ने बहुत होगा 10 सीट लेना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको, आज़ाद साहब ऐसा कर 30 सीट मांग ले रहे, तो मुसलमानों को समझ में आएगा कि नहीं यार बाकी यार दाल में कुछ काला है या जैसा क्या लफड़ा है, समझ में आएगा। लेकिन आप बात ही नहीं करेंगे, बैठेंगे भी नहीं, और डायरेक्ट बोलेंगे तुम बी टीम है। यानी बी टीम बोल के तुम जो है तो एक मतलब जो मुस्लिम क़यादत है आप उसको दूर कर रहे, और जो शिवसेना क़यादत है जिन्होंने लोकसभा में एक टिकट नहीं दिया मुसलमानों को बोल के, तो फिर अब मुसलमान क्या करें? मुसलमान क्या करे और कैसे भरोसा करे? अब सेकुलरिज्म कोई नौज़-बिल्लाह कोई सूरह यासीन का तावीज़ तो नहीं है, ऐसा तावीज़ तो नहीं है कि चलो ये तावीज़ है, ऐसी बात तो नहीं है। ये क्या है सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म बोले तो मुसलमानों के लिए एक ऐसा जहर है, ऐसा मीठा जहर है कि मरो, ऐसा मरो 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 मरो। यानी एक ऐसा इंजेक्शन है स्लो पॉइजन का कि वो जैसा जिस्म में जाता तो एक ताकतवर आदमी, हट्टा कट्टा आदमी ऐसा 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 यानी इतना लागिर होता कि बिस्तर पे जा रहा। अब 77 साल हो गए, अब बिस्तर पे भी जब गए ना तो बोलते हैं नज़ा की हालत है, यानी इंतकाल होने वाला है। तो ऐसा मुसलमानों की हालत होगी, यानी कि हर दो इलेक्शन निकल गए ना कभी सेकुलरिज्म के नाम पर, तो बिल्कुल मतलब आप बोलिए कि इंतकाल हो गया, इंतकाल होकर गांडी की तैयारी करो। ये मुसलमानों का हाल हो गया, सिर्फ सेकुलरिज्म एक मीठा जहर। और कितना अच्छा बोलते हैं सेकुलरिज्म फ़िरका परस्तों को, ताकतों को रोकने के लिए। अरे भाई जब आपके रहते हुए मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला तो मुसलमानों ने किस पे भरोसा करना? आप ठीक है ना, आप बड़े बी टीम में, चलो 2 मिनट के वास्ते मान लिए, ठीक है, जो इस्लाम लगाते सारी बात सही है, सेकुलर पार्टी के लीडर के मुखातिब हो, आप बोलते बी टीम में मान ली, फिर क्यों नहीं मुसलमानों को इंसाफ मिला? इख्तियार में तुम ही थे। 5% आरक्षण जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी राष्ट्रवादी कांग्रेस की, हाँ आखिरी आते आते दे दिए। पहले देते तो क्या बिगड़ जाता?
ये तो हद होगी ना। वक्फ बोर्ड की तबाही भी उनके राज में हुई। देखो आप बाकड़े उठा के देखो, अखबार की कटिंग उठा के देखो, मीडिया पे उनके बयानात देखो, खंगाल लो, आप सामने बाजेंगे। जब तुम्हारे में यार फिरका परस्त ताकतों में कोई भरोसा ही नहीं है, मतलब कोई ऐसा कुछ वो ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं है, तो फिर मुसलमान कहाँ जाए? फिर आप बोले ये बी टीम है। अरे भाई कम से कम वो बी टीम है, बात सही है, लेकिन कम से कम अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के ऊपर डंके की चोट पे बोले, ठीक है, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आ रहे। मैंने कुछ पेपर एक कटिंग देखा हूँ, इसमें कुछ शक नहीं है कि कटिंग देखा मैंने कि भाई वो उनके कब्ज़े में भी वक्फ़ी जायदाद है, ये है वो है। खाली जांच का विषय है, वो अलग विषय है। सवाल वो नहीं है। सवाल क्या है कि असद अवीसी साहब के जैसे हैदराबाद के हम इस्लाम देखते हैं कि कई कटिंग आई थी मेरे पास, बोले भाई इतने इतने एकड़ की ज़मीन पे जैसे कब्ज़ा है, ये है। तब सवाल ये, फिर मैंने थोड़ा खंगाला मला यार वो क्या है। तो भाई कहीं ना कहीं उन पर कॉलेज बने हुए हैं, कहीं हॉस्पिटल बने हुए हैं, या जो भी है, जो भी होंगे, मतलब उनके फलाई इदारे काम कर रहे हैं। सवाल ये कि मराठवाड़े के अंदर जो गैर मुस्लिम नेता है, आप खंगालो ना, मैं नाम बोल के विवाद पैदा नहीं करना चाहता। और आपको सब मालूम है ना, मालूम करो ना वक्फ बोर्ड में जाके कि मराठवाड़े के अंदर औरंगाबाद ज़िले के अंदर कौन से गैर मुस्लिम नेता के पास ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, कितने एकड़ है। मुझे मालूम है, नाम भी मालूम है, गट नंबर भी मालूम है, सब मालूम है। लेकिन आप भी मेहनत करो ना साहब, सब मेहनत हमने करना क्या, आप मेहनत करो ना, आप इनके बारे में बोलो। अब फिर असद साहब को और ये लीडरों के साथ में रख के देखो। भाई असद साहब अगर कुछ जैसा जो भी मामला हवा चढ़ा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ल में मुसलमान फ़ायदा उठा रहे ना, फ़ायदा उठा रहे। उनके स्कूल बोलो, कॉलेज बोलो, फला इदारे बोलो, घर बोलो, क्या बोलो, कुछ तो फ़ायदा। मैं तायद नहीं कर रहा हूँ, एक बात क्लियर करो, मैं साफ अल्फाज करूँ ना, तो बहुत से लोग क्या बोलेंगे, भाई इनको बैग तो नहीं मिल गया, पैसे तो नहीं मिल गए, ये ऐसी कैसे बात कर रहे हैं, इमाम के फेवर में बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता। लेकिन मैं मेरे दिमाग में काम कर रहा ना, अरे भाई अगर मैं है कोई, मैं समझो 2 एकड़ में ज़मीन मेरे ताबे में ही, मैंने मतलब कानून फिरम में बिठा के लिया, और मैं कुछ कारोबार चलाया, तो जाहिर सी बात है मेरे अंडर में अगर 10-20 लोग काम करेंगे तो उसमें 15 मुसलमान तो रहेंगे ना। अगर मैं किसी घर किराए मतलब दूँ, हाँ, जवाई को बोलो, बेटे को बोलो, भांजे को बोलो, गरीब को बोलो, तो कल में कहीं ना कहीं कल में शरीक को दे रहे ना। और वक्फ बोर्ड का मसला, वक्फ बोर्ड की ज़मीन खाली सर मुसलमान को रहती। मैं कोई जाति बात की बात नहीं कर रहा कि हिंदू क्यों नहीं देना, बल्कि अरे भाई इससे आरो को उसको दे रहे थे, कहीं ना कहीं मियाँ भाई बैठ रहे ना भाई कानून के दायरे में, समझ रहे ना बात को। बहुत अब इससे पर क्या है, अब फिर जो गैर मुस्लिम के जब पास ज़मीन पड़ी हुई है तो उसके ऊपर ही बोलो ना, उसके उनका नाम लो। जैसा इनका गट नंबर निकल गया, हैदराबाद से इनको निकल गया, पेपर मैंने देखा, कटिंग को देखा, जो भी है, मैं ज़्यादा उसमें विवादें पढ़ना नहीं चाहता। तो भाई मराठवाड़े के अंदर कई गैर मुस्लिम नेताओं के पास भी ज़मीन है, तो उनका भी लिखा लो ना कच्चा चट्टा कि कौन सा लीडर है सेकुलर पार्टी का, कितने ज़मीन है, कितने एकड़ है, क्या है, गट नंबर क्या है, गैजेट नंबर क्या है, मुझे मालूम है और काफ़ी लोगों को मालूम है। लेकिन भाई इनके बारे में बोलो ना भाई, सवाल ये है ना, मैं ये नहीं बोला कि ये सही है क्या है, वो सब छोड़ दो, वो जांच का विषय है। जैसा इनका मुद्दा उठ रहा ना, तो वैसा इनका मुद्दा भी उठाओ ना, इनका उठा रहे क्यों नहीं। बात क्या है, आज अगर गैर मुस्लिम लीडरों के पास ज़मीनात है तो उन्होंने कितने मुसलमानों को हम बिठाने का काम किया, या कितने ये कम पैसे में मतलब बना के फिलौटा देने का काम किया, वो भी तो इंक्वायरी करो ना यार। मतलब अरे भाई जब तुम बोल रहे ना तो बराबरी से बोलो। अब एक को टारगेट करेंगे, बी टीम है, तो सारी ठीक है भाई आपके हिसाब से, फिर आप इंसाफ क्यों नहीं कर रहे। माँ विकास आयोग तक ऐलान क्यों नहीं कर रही कि भाई हम 10, जैसा एक पेपर में हमने पढ़े थे कि भाई एक सलीम पटेल वहां कर रहे हैं राष्ट्रवादी के, उन्होंने एक अजीब गरीब यानी अच्छी मांग की कि भाई शिवसेना ने 10 सीट देना चाहिए, कांग्रेस ने 10 सीट देना चाहिए, राष्ट्रवादी ने 10 सीट देना चाहिए। एक मुंसिफाना मुतालबा है, ईमानदारी का मुतालबा है, लेकिन हलचल नहीं हो रही, हलचल नहीं हो रही। हालांकि टाइम करीब आगा, पर हलचल नहीं हो रही। मतलब हलचल नहीं हो रही का मतलब ये, इसका मतलब ये आ रहा है कि भाई टाइम पे एकदम मामला फिसक जाएगा, नहीं देंगे। फिर तुम बोलेंगे नहीं हमको बीजेपी को रोकना है। अरे भाई जब तुम टिकट नहीं दे रहे और तुम बोलते कि भाई ये हम टिकट देते तो जीत के नहीं आते, ये आपकी अजीब गरीब मंतक है। यानी कि मुसलमानों ने मराठा भाई को, देशमुख साहब को, राव साहब को, कुलकर्णी साहब को बराबर वोट देना, मुसलमानों ने बराबर देना, मतलब ईमानदारी से देना, वफादारी देना, उनकी कुर्सियाँ उठाना, शतरंज उठाना, उनको कामयाब बनाना, मेहनत करना, गलियों में जाना, सब करना। अच्छा मुसलमान टिकट मिला तो फिर आपने मदद नहीं करना, ये तो अजीब बात होगी यार, ये अजीब बात होगी ना। नहीं तो ऐसा करो ना, खुल्ला बोलो भाई हम नहीं देते, लेकिन हम तुमको जो होते इंसाफ दे देते। अब इंसाफ क्या देते, आप 5% आरक्षण दे देते, नौकरी में आरक्षण दे देते, लोन में तुमको आरक्षण दे देते, सामाजिक कामों में, प्राइवेट बिजनेस में आपको सताएंगे नहीं, तुमको एक अलग तरीके से फ़ायदा पहुँचाते। खुला बोल दो ना, ऐसा मीटिंग लेके बोल दो, तो कम से कम फिर ये कहे को। और मुसलमानों को चाहिए और मुस्लिम क़यादतों को चाहिए, खासकर हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम को,
कि अब आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कौम को संभालिए आप, क्योंकि ना माँ विकास आघाड़ी में है जो जितने भी मुसलमान लीडर हैं, यकीनी तौर से मुझसे मुसलमान लीडर काबिल है, मतलब सताइश है। उनकी सोच अच्छी है, उनकी फ़िक्र अच्छी है, उनके अज़ाइम अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, औरंगाबाद के अंदर भी कुछ कांग्रेस के लीडर है, राष्ट्रवादी के है सेना के अंदर कुछ मुसलमान अच्छे हैं, लेकिन सारी बात अच्छी है, लेकिन इंसाफ नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं खामोश बैठ जा रहे हैं वो बड़े। हम तो बोल रहे हैं हाईकमान को, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही। ये कड़वा सच है। आप खुल के बात करो, एक साहसी का किरदार अदा करो। क्यों? क्योंकि आप जब टाइम पे अगर बोलेंगे कि भाई महाविकास आघाड़ी को हटो, और जब इमाम की तरफ से अगर जब इलेक्शन प्रचार में जब असद साहब अगर आम खास मैदान बोलेंगे कि हमने तो ऑफ़र करे थे, हमने तो उनसे बात करे थे, हमने इनसे बात करे थे, तो भैया बिल्कुल ही चलने वाला नहीं। कम से कम 50 से 60% मुसलमान बोलेंगे नहीं यार, जब इन्होंने साथ में आने के बोले थे ना, अरे अगर वो तुम बीजेपी की बोले ना, अगर पक्की बीजेपी की टीम है तो फिर तुम्हारे साथ तो जब आने का बोले ना तो बात तो करो। अब बहुत से लोग आप बोल रहे कि भाई वो नाटक कर रहे, वो बोल रहे लेकिन आएंगे नहीं। अरे भाई कम से कम उनको टेबल पे बिठाओ ना, आप टेबल पे बिठाओ, बोलना असद साहब ठीक है, क्या है आपका मामला, क्या सीट लड़ेंगे, कैसे सीट लड़ेंगे, आपका क्या मौक़ूफ़ है, क्या बोलना है। ये डायलॉग बाजी जो है ना, तो लाइव बताना, लाइव के अंदर, और हमारे उलमा इकराम बीच में सालसी किरदार अदा करना, और कोई काबिल एहतराम को बड़ा बनाइए, और उन्होंने आके प्रेस से बात करना कि भाई हमने मध्यस्थता करे, लेकिन हमको इसके अंदर महाविकास आघाड़ी का जो है शरारत नज़र आती। भाई इनकी बात तो मौक़ूफ़ सही है, अभी उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? या अगर इमाम की गलती है तो बोलना चाहिए कि भाई उनका ऐसा मुतालबा था और ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि शिंदे सरकार के लिए भी दरवाज़ा खुला रखो, क्योंकि ये हमने क्या करे 77 सालों के अंदर मुसलमानों से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने सेकुलर पार्टी को पकड़ लिए, उसको ऐसा समझे कोई बाबा पीर का तावीज़ नहीं आता क्या, तावीज़ वो अगर दिए तो गले में चिपका के रखते, और वो सालों साल रहता हो, डन पे रहता, तो काला कपड़ा बांध के गले में सालों साल रहता और तावीज़ हो। उनको बोले रहे गले में क्या है, तो बोलते वो फला पीर साहब का वो मतलब ऐसा रहता, और उसको टाइम पड़ा तो ऐसा जुम्मे की नमाज का ऐसा चूमते। तो ऐसा हमने क्या करे, सेकुलरिज्म को तावीज़ बना लिया हमने, हर 5 साल के पास ऐसा चुम रहे, यानी कि उनके राज में दंगे भी हो जा रहे, फिसाद भी हो जा रही, बाबरी मस्जिद शहीद भी हो जा रही, मुसलमानों का बांधकाम भी हो जा रहा, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद हमको मुसलमानों का आरक्षण नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल जब कोई 5 साल आ रहे क्या ऐसा। यानी सियासी चुम्मा है ना, तो कोई कमेंट करेंगे नौज़बिल्ला, ये सियासी चुम्मा है, ये उस टाइप नहीं, लेकिन आपको करके बता रहा, समझने में आसानी हो, करके बता रहा, ऐसा तो हमारा हाल होगा। तो कौन से हिसाब से फिर आप बोलते हैं कि वो फ़िरका परस्त पार्टी को रोकने के वास्ते, जब तुम्हारे रहते हुए लोकसभा में टिकट नहीं मिला, विधानसभा में अगर नाइंसाफ़ी हो गई, तो फिर तुम्हारे में यार फ़िरका परस्त पार्टी में क्या फ़र्क रह जाता? फिर क्यों ना मुसलमान जो है तो फिर आप तुमको भी सिखाने के वास्ते शिंदे सरकार से बात करें? हो सकता ना भाई, हो सकता ना। अजीब गरीब तमाशा चढ़ा महाराष्ट्र के अंदर, जो फ़िरका परस्त ताकतों को हराने के वास्ते जो आवाज़ बुलंद कर रहे, तो उनका एक ग्रुप तैयार नहीं हो रहा। वो जो फराने वाले जो ग्रुप है, तो वो उसके अंदर भी जो है तो विवाद चढ़ रहे, वो बड़े वो बुरा है, ये बड़े वो बुरा है। यानी कि जो सेकुलरिज्म जो फ़िरका परस्त के खिलाफ है अलग अलग पार्टियाँ, वो भी आपस में उनका इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा। तो ये हाई क्या चढ़ रहा क्या ये? यानी बलि का बकरा जो है ना, आखिरी में जो तो मुसलमान नहीं बनने वाला है, क्योंकि हमारे दलित भाई का कुछ भी नहीं। दलित भाई का मामला तो ऐसा है माशाल्लाह, टाइम पड़ा था भाजपा के साथ भी, टाइम पड़ा था कांग्रेस के साथ भी, टाइम पड़ा था मंच के साथ भी। और ख़ास बात क्या है, अपना आदमी चुन के आओ मत आओ। बाबा साहब ने एक ऐसा मामला जो है तो 50 मतलब ऐसा हथियार मार के गए हुए है कि भाजपा आओ, कि भाजपा से बड़ा कोई कट्टर कितना भी कट्टर आ जाओ, वो लिखा हुआ है कि भैया तुमको आरक्षण देना पड़ेगा, देना ही पड़ता। नौकरी निकली क्या खुला आता पहले, SC और ST पेपर पढ़ते हैं लोकमत में, इसमें जगह निकली कि पहले आता। इसलिए कॉलेज में अगर कोई योजना आ रही तो पहले उनका आता। मुसलमानों को भी दे रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों को दे रहे कितना, बोलते ना ऊँट की मुँह में जीरा, अजब के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है, तो उनका कुछ नहीं है। आमदार आओ मत आओ, सरकार में आओ मत आओ, घरकुल योजना में बराबर हिस्सा, रमाबाई घरकुल आवास योजना में बराबर हिस्सा, और सरकार के बाप को काम करना पड़ता, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा ऐसे में जो है तो तस्वीर साफ होना चाहिए। अब ये झकोले में काम चलने वाला नहीं है कि भाई एक मुसलमान की पार्टी है इमाम जिसे कहा जाता है, और आप बोलेंगे बीजेपी की टीम है, और मुसलमानों को बोलेंगे मुसलमान के महलों में आके बस्ती में आके भाई ये बीजेपी की बी टीम है, जो तो महाविकास आघाड़ी को वोट दो, क्योंकि हमको फ़िरका परस्त ताकतों को रोकना है। तो सवाल ये है फिर आप प्रैक्टिकल तौर से आप इंसाफ कितना दे रहे?
आपको इंसाफ करना पड़ेगा साहब। और उसके अलावा सीट के अलावा जो सरकार में अगर आप आ जाते हैं तो सबसे पहले आप जो 75 साल में जो झकोला दे दिए कि भाई चल रहा चल रहा चल रहा, अब चलो कैसे चल रहा, आप झकोला बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि पानी है वो सर से ऊपर चल रहा। क्योंकि मुसलमानों के आगे अब आगे खाइए पीछे कुआ है, आप इधर भी गए तो मरना है, इधर भी गए तो मरना है, तब क्यों ना फिर हज़ार हलचल करके मरेंगे, दो हाथ करके मरेंगे सियासी एतबार से। फिर मुसलमानों को चाहिए कि सीधे सरकार से बात करें, क्योंकि नहीं इनको अब तोड़ने का झुकाने का एक ही तरीका है कि आप मुसलमानों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप जो तो आखिरी में क्या ला रहे हैं कि नहीं भाई फ़िरका परस्त ताकतों को रोकना है रोकना है रोकना है, मुसलमानों के बीच में डर बिठा रहे नहीं, अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो ये आ जाएंगे। अरे भाई पहले तुम्हारा सा इंसाफ करने का पहले ये बताओ, वो तो बात की बात है, वो नौज़ बिल्ला खुदा थोड़ी है कि चुन के आ जाएंगे गर्दन मारने का काम करेंगे। आप ये मुसलमानों को रखने को मत दो। आप अब मुसलमानों के कान में बीड़ा नहीं है, मुसलमान होशियार हो गए क्योंकि तुम्हारे आने से भी कुछ हो रहा नहीं ना, तुम टिकट दे रहे। और सबसे खास बात ये है, एक शर्मनाक बात ये है, मैंने कई सुना हूँ मतलब कि नहीं बोले यार मुसलमान टिकट दिए चुन के नहीं आते, बोले यार वो ऐसे का चुन के नहीं आते, ऐसे का चुन के नहीं आते कि मुसलमान क्या मतलब इतने मतलब दलाल है कि बिके हुए है कि तुमने खड़े रहना तो हमने बराबर, हमने राव को भी वोट देना, देशमुख को भी वोट देना। और जब मुसलमान खड़े रहता तो फिर आपकी ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है आपकी कि आप जब मराठा के लीडर है, हिंदुत्व के लीडर है, कि हिंदू समाज को बोल के भाई देखो ये मुसलमान का लीडर है, अपनी पार्टी का है, राष्ट्रवादी का है, कांग्रेस का, सेना का, उनको वोट दो। जब आप दिलाने की ताकत नहीं रखते तो ऐसे कैसे लीडर है तुम, फुसके लीडर है। हाँ इतने कैसे मक्कार है, मक्कारी बोलेंगे इसको, मक्कारी बोलेंगे ना, नहीं आप उनका मुसलमान लीडर है तो बोलेंगे नहीं यार वो हमको वोट नहीं मिलते। तो ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, हमने कह देना कि कान में बीड़िया है कि जेब में बीड़िया है। और कब तक, 77 साल हो गए ना, अब बंद करो धंधे। आप मुसलमानों को चाहिए, मैं तो खुला बोलूँगा, ये मेरा ज़ाती बयान है कि भैया आप किससे मत डरो, मत किससे मत लपको, बिंदास भिड़ जाओ, बिंदास भिड़ो, टाइम पड़ा शिंदे सरकार के साथ भी चले जाओ ग्रुप बना के। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा मालूम का, हम कन्फ्यूज़ हो जा रहे। कभी उलमा के कराम के बयान आए जा रहे, मुसलमान बोला यार उलमा तो अम्बिया के वारिस है, अब उनके आगे अपन आगे जा नहीं सकते। तो वो झकोले में क्या हो रहा मालूम क्या, वो खाने मट्टी पड़े यारी, ना ये आ रहा ना वो आ रहा, हम नज़रों में आ जा रहे। अरे यार साला, अब ये बुमरे साहब औरंगाबाद की मिसाल ले लो, बन गए खासदार। हाँ अब पूरा गट्ठा कहाँ गया, बड़ा गट्ठा गया MIM के खाते में, सेकंड गट्ठा गया खैरे साहब के खाते में। हाँ गया ना, 2 गट्ठे के अंदर बांधकाम हो गया। अब चुन के कौन आया, बुमरे साहब आ गए। अब हम बोल सकते हैं साहब हम रोशनगढ़ से आए हैं, हमारे रोशनगढ़ में वार्ड होना, हमारे वार्ड का अपने रास्ते का काम होना, तुम्हारे निधि में से 50 लाख दो, बोल सकते हैं छाती ठोक के? नहीं। और बाप रे अपने क्या बोले, घूम रहे झूम रहे घूम रहे, क्या क्या नहीं, उनका मजाक उड़ा है, क्या क्या नहीं बोले, जा सकते हैं क्या मुँह के जाने को? नहीं। ये हो रही मुसलमानों की गलतियाँ, और ये गलती आज से नहीं हो रही है, 75 साल से हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, उनको इतना बुरा बोल देते, उनके खिलाफ इतना अभियान कर देते, खुल के आ जाते, खुल के आते, नहीं फिर का परस्त है, वो तो ऐसे है, वो तो इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है, इतने क्या क्या बातें बोल देते हैं। यार रिकॉर्ड होती ना, वो रिकॉर्ड होती है, वो कैमरे में रिकॉर्ड होती है, पेपरों में छपता, वहाँ सोशल मीडिया का ज़माना वहाँ छपता, उनका खामास उनका समाज देखता, कौम देखती, उनके लीडर देखते, सब होता। बाद में बांध काम होता, फिर तुम जाते क्या कि साहब हमारे वार्ड में पानी नहीं आ रहा, ज़रा देखो, कौन से मुँह से जाते तुम? अरे भाई सीधी सी बात है ना भाई, ये हाथ दो ये हाथ लो। अरे जब तुमको वोट देंगे तो बोल सकते हैं साहब तुमको रोशन गेट से जो है तो हमारा वार्ड जो है 20,000 का है, बुमरे साहब तुमको 10,000 वोट पड़े, तो अपन काम करा के ले सकते। वो बोलेंगे हो यार, वो याद ही चेक करेंगे, हो यार रोशन गेट से मुसलमान 10,000 वोट दिए, शर्मा शर्मी काम होंगे ना। अब हमको वोट भी नहीं देंगे, अच्छा जिनको वोट दे रहे वो भी चुन के नहीं आएंगे, और सेकुलर एग्जाम पे वो भी हमारे वोट ज़ाया हो जाएंगे, और कोई तीसरा बंदा चुन के आ जाएगा, तो भाई नुकसान तो हमारा हो रहा ना, हमारा बोलो तो मुसलमानों को हो रहा, साफ साफ अल्फाज में हो रहा। क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज, जो भी पिछड़ी जाति समाज के, इनको सब आरक्षण है, इनको घर में आरक्षण, आवास योजना में आरक्षण, पढ़ने में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, लोन में आरक्षण, भरपूर आरक्षण है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा। मरण तो मुसलमानों को हो रहा ना। तो ये अजीब गरीब है ना कि हम बेचारे लोग जो तो सेकुलरिज्म को हम उनको अपना माए बाप बना रहे, सियासी उनको सर पे बिठा रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, और फिर हमारे बस्तियों को जो तो सत्यानाश हो रहा, विकास के काम रुक जा रहे, हमारी निधियाँ पास नहीं हो रही, महल्ले में जो तो विकास नहीं पहुंच रहा, और मुसलमानों को चंद लोग फायदा हो जा रहा। गिनती के जो 4, 5, 10-12 रहे थे, उनके अपने किसका फैक्ट्री चढ़ रही, किसका बिजनेस चढ़ रहा, किसका बांध काम चढ़ रहा, किसका कंस्ट्रक्शन काम चढ़ रहा, किसका ऊपर से जो भी कारोबार चढ़े, उनके लीगलाइज जो भी कारोबार चढ़े बराबर चढ़ रहे, और बेचारे हम परेशान। हम देख रहे, अरे यार क्या जाना, हमने क्या जाना। इसको मोटे भाषा में क्या बोलते हैं, हम चूतिए बन गए, एक रफ भाषा में समझेगा। वैसे हाल हो रहा ना। आप बुमरे साहब के पास जा नहीं सकते औरंगाबाद के मुसलमान कि साहब वो ज़रा हमारे वार्ड में आओ ना, ज़रा साहब वो ऐसा करो ना, कौन से मुँह से बोलेंगे? क्योंकि हमने उनको बहुत कुछ बुरा बुरा बोल दिया ना। मैंने खुला क्या बोला, मुसलमान का एक गट्ठा MIM को गया, एक माय विकास आघाड़ी को गया। अब माय विकास आघाड़ी को बोलेंगे साहब वो ज़रा
करो ना काम, करो ना, नहीं हो रहा काम, हो रहा ही नहीं ना काम। तब हमारे काबिल एहतराम उलमा को इकराम को चाहिए और खुल के बात करो कि मौलाना साहब मेरे को हमको ये बोलिए और हमको राइटिंग में लिख के दो। और सब प्रेस से बात करो, प्रेस नेशनल मीडिया को बुलाओ कि भाई हमने इनसे बात करे, महा विकास आघाड़ी वाले हमको इतना मुसलमानों को टिकट दे रहे, उनको चुनाने का वादा भी कर रहे हैं, सरकार में आने के बाद मुसलमानों को एक फहरिस्त बनाओ, मुस्लिम आरक्षण है, आवास योजना है, ये है, वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ है, वगैरह वगैरह जो भी सब बनाओ। इन्होंने हमको हामी दिए और जैसे पहला अधिवेशन होगा इस पे हम काम करेंगे, यानी कि हम इसको हम मंजूरी करा के लेंगे और काम करेंगे। इस बुनियाद पे जो है तो हम महा विकास आघाड़ी के साथ जा रहे हैं। ये आपको सब बाज़ाब्ता लिखा पढ़ी करके चलना पड़ेगा। अब ये अगर आप बोलेंगे कि नको फ़िरका परस्त आ जाएंगे, इनको देना ज़रूरी है, तो मैं ज़ाती तौर से समझता हूँ कि ये अब ये बेवकूफ़ी की बात है अभी, क्योंकि तू भी सत्यानाश हो रहा इतना है कि मीठा बोल के मार रहे, वो कड़ू बोल दे रहे। अच्छा वो भी क्यों कड़ू बोल रहे? वो बोल रहे यार मुसलमान अपने पास आता नहीं तो इनको कुछ बोल के फ़ायदा भी नहीं। अगर वो भाजपा के लोग अगर मुसलमानों के पास आएंगे तो भाई उनका समाज ही पूछेंगे ना कि यार तुम तो हिंदुत्व की बात कर रहे, और फिर एक बार मौलवी मुल्ला के पास जा रहे, उनकी जी हुजूरी कर रहे। अब भाई वो भी देख रहे हैं ना राजकारण। अब सोशल मीडिया का ज़माना है ना, ये तुम्हारे घर में क्या चढ़ रहा है, सालन में तेल कितना रहा सब दिख रहा ना। अब वो ऐसा रखने थोड़ी देर का काम चल रहा, अब खुल्ला चढ़ रहा। तो सब ये सारी बातें ना, जब भाजपा के साथ शिंदे के साथ अगर मुसलमान बोलेंगे मुत्तफ़क़ा तौर के भाई हम हमसे एक प्री प्लान अग्रीमेंट करके हम आपके साथ चलने को तैयार है, ठीक है, जो भी है एक मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है, हिंदुत्व जो भी है, अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे हिंदुत्व को लेकर चलो कि भाई मुसलमानों को इंसाफ मिले, मॉब लिंचिंग ना हो, गोश्त के नाम पे मारा ना जाए, दाढ़ी के नाम पे मारा ना जाए, टोपी के नाम पे मारा ना जाए। अच्छा खुल्लम बात करो, क्योंकि ये सियासत है साहब, और ये सेकुलरिज्म कोई नौज़-बिल्लाह हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं है। मैं ख़ास तौर से हमारे उलमा इकराम से बड़ा अदब एहतराम से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ इल्मी एतबार से, लेकिन फिर भी हम समाज में घूमते हैं, लोगों के मन को टटोलते हैं, सारी बात होती है। तो करके आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अब आपकी जवाबदारी बनती है कि एक ऐसा हलचल बता दीजिए कि मुख्यमंत्री शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, इनसे मुलाकात कीजिए कि साहब महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, आप मुसलमानों को वो छोड़ दीजिए। अब पुराने बातों पे हमको मट्टी डालना पड़ेगा साहब, कुछ बात हो। जब हम शिवसेना को जो है तो उनके बयानात को लेकर माफ़ कर सकते, इतना बड़ा बयानात आ रहा और फिर बोले ठाकरे साहब क्या लीडर है, मुसलमान तारीफ़ कर रहे, तो भाई ये फिर असद साहब कौन से बुरे हैं फिर? अब जो IMIM को बोलते बी टीम है, वो थोड़ा बी टीम है, सी टीम है, XYZ है, सारी बात है। मैं खुला एग्जाम्पल दे रहा, खाली मुसलमानों के सामने बात रख रहा, ना मैं विरोध कर रहा ना कुछ कर रहा, जो मार्केट में माहौल चढ़ रहा, जो चर्चाएँ चल रही उसके आधार पे बात कर रहा। एक शिवसेना है और MIM है, दोनों को सामने रखो और दोनों में अच्छा बुरा तलाशो आप क्या है। इनका पूरा 20-30 साल का करियर देखो, इनका 20-30 साल का करियर देखो, समझ में आ जाएगा। अब सवाल क्या है फिर हमारे आगे? मस्जिद, शरीयत, कुरान से बढ़कर कोई है क्या? नौज़ बिल्ला नहीं है, अक्ल को इशारा काफ़ी। तो फिर कौन से हिसाब से फिर ये तायद कर रहे? मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि भाई ये बुरे हैं कि इनको छोड़ दो, भाई जैसा पुरानी बातों पर अपने मट्टी डालते हुए, पर्दा डालते हुए एकदम साठ गांठ कर लिए, इनको भी लो। सच में अगर फ़िरका परस्त ताकत है, अगर हराना चाहते हैं ये इनको लो, अगर नहीं ले रहे तो हमारे उलमा इकराम को चाहिए कि भाई पर्दा हमको तस्वीर साफ करके दो, क्योंकि हम वोटर हैं। वोटर बोलते आम आवाम में चर्चा चल रही, मैं भी एक वोटर हूँ, हमारी तस्वीर साफ होना चाहिए कि भाई अगर हमने MIM को वोट नहीं देना तो क्यों नहीं देना, उसके यार आप मोतेबर है। कोई बड़े लीडर ने बोला तो बोल सकते उसको बैग आ गया होगा रात के अंधेरे में, खोखा मिल गया, बोका मिल गया, पता नहीं क्या क्या मिल गया, इल्ज़ाम लग जाएंगे। लेकिन हमारे उलमा इकराम हमारी सालसी करें, हमारे महाराष्ट्र के मुसलमानों की आप एक गैर सियासी नुमाइंदगी करो आप कि भाई एक सालसी किरदार, ताकि वक्त आने पर अगर आप ऐलान करेंगे कि MIM को वोट नहीं देना चाहिए तो मैं क्यों नहीं देना चाहिए उसकी वजाहत कर दे आप। महा विकास आघाड़ी को देना चाहिए इकट्ठा होकर तो क्यों देना चाहिए उसकी वजाहत कर दे आप, क्या मायदे हुए, क्या लिखा पड़ी हुई। अगर शिंदे सरकार के साथ अगर नया कुछ मायदा होने जा रहा है, वो कुछ मतलब कट्टरता की बातें, कुछ कट्टर हिंदुत्व को छोड़ के अगर कुछ दरमियानी रास्ते, जैसा ठाकरे साहब ने एक सेकुलरिज्म का उन्होंने एक वो पहना है, एक चोला पहना है, एक सियासी एक सेकुलर बन के सामने आए। हो सकता है भाई अगर हमारे फडणवीस साहब है, शिंदे साहब है, अजीत दादा पवार साहब है, भाई ये भी अगर तुमको पेशकश करे कि भाई हम भी आपको सेकुलरिज्म के एक अच्छे अंदाज से आपको इंसाफ देने का काम करेंगे, भले हम सीट नहीं देंगे लेकिन आपका आरक्षण पास करेंगे, दंगे नहीं होने देंगे, फिसाद नहीं होने देंगे,
और जो फिरका परस्त जो घटनाएं नहीं होने देंगे यार, कुछ होती है उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे और मुसलमानों को हर मास में हमको इंसाफ देंगे। हमको अगर 2-5 सीटें कम भी मिलती है, लेकिन बदले में अगर शिंदे सरकार हमारे इंसाफ का वादा करती है तो 5% आरक्षण देंगे, औकाफ के लिए हम बहुत अच्छे स्कीमात लाएंगे, एजुकेशन में मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे, रोज़गार पहुंचाने का काम करेंगे, उनके बच्चों को डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, हम फंड रिलीज़ करेंगे, तो मुसलमानों की ये होना। अगर हमारा बंदा अगर समझो थोड़ी तरीके से कहीं नहीं भी है, लेकिन उसके बदले में अगर हमारे विकास से काम हो जा रहे तो मुसलमानों को विकास से काम होना। न तो ऐसा भी बंदा क्या काम का जो मतलब नाम का तो मुसलमान है और बाद में अपने लोगों को बांध काम हो रहा, फिर हमको बोलने शर्म आ रही है साला आप क्या करना है यार, अब क्या बोलना है यार, अब साला इधर बोलो तो यार ऐसा बोलिए, ये लफड़े हो जाते। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसकी हिमायत करना, किसी खिलाफत में करना मकसद नहीं था। जो सियासी माहौल के अंदर एक मुसलमान कश्मकश का शिकार है, और मैं भी एक पत्रकार हूँ, समाज सेवक हूँ, मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा भी अधिकार है ना भाई, आप हमारी रहनुमाई कीजिए, या तो एक गलत फहमी दूर कीजिए। ये इल्ज़ाम लगा रहे कि बीजेपी की टीम है, हाँ, तो सवाल ये फिर शिवसेना को हम जो इतनी जल्दी हमने कबूल कर लिया, सर पे बिठा लिया, सारी बात करें, तो भाई आपने कुछ बातों को भूला ना। शिवसेना को लेकर जो पुराना माजी है आपने उनको भूला, और आप बोले आइए ठाकरे साहब बैठिए, तो भाई आशा साहब ने ऐसा फिर कौन सा मतलब उन्होंने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा वो घटना कर दिए, मतलब क्या गिरा दिए, क्या पढ़ा दिए, इशारों बड़ा में क्या गिरा दिए, क्या पढ़ा दिए। हाँ, अरे भाई सियासी बात है ना। जब सेकुलरिज्म पार्टियाँ रातों रात जो है तो ठाकरे साहब से जो तो मिल जा रहे और अपने आप को सेकुलर बोल दे रहे, अजीत दादा पवार जो तो भी आमदार को लेकर चल जा रहे और फसलात मामला चढ़ा, जबकि अजीत दादा के जो आमदार चुन के गए थे उनके ग्रुप के जो, उसको भी मुसलमान ने नोट दिया। फिर हम हमारा हो रहा क्या, हमारे रोड का सत्यानाश हो रहा। बहरहाल मुख्तसर में आखिरी में ये बोलना है कि भाई मुसलमान सबसे पहले तो आप ये इलेक्शन में ये दिमाग से निकालो आप कि हमारा हिंदुस्तान में कोई दुश्मन है, हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है। कि दुश्मन बोलने में क्या होगा, हमारा काम हो गया, मुसलमानों को इतना बुरा काम काम हो गया, पूछने की बात नहीं। क्योंकि जो सेकुलर बोल के चल रहे थे ना, तो मीठा मीठा बोल के आप बराबर मुस्लिम हल्ले में आ रहे थे, शोखमा पी रहे थे, टोपियाँ पहना रहे थे, और मुसलमानों को 5 साल में ऐसे बेहतरीन टोपी पहना दी थी और ऐसा बड़ा बार पच्चर मारते गए, और मुसलमान भी आइए साहब आइए साहब आइए साहब, और हमारा बांध काम हो रहा। रिपोर्टें आ रही है साहब, मैं इस्लाम नहीं लगा रहा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है। अरे जब 25-30 साल में तुम रह रहे, हाँ, और बराबर शुक्र में आके पी रहे, टोपी पहन रहे, अरबी रुमाल डाल रहे, या अल्लाह हबीबी और आओ कभी भी बोल रहे, और हमारा बांध काम हो रहा, तो हमारी जान नहीं जलेंगी। कब तक बनना बेवकूफ़ भाई, कान में बीड़िया है, कब तक बीड़ा लेना आप? अब सिगरेट का ज़माना है नहीं, अब बीड़ा लेना अब तब। बहरहाल कहने का मकसद क्या है, ये चंद बातें थी जो समाज में चौराहे पे, नुक्कड़ों पे, फेसबुक पे चल रही थी, और सोचा कि चलो भाई हमारे बड़ों के सामने सही मानों में थी हमारे उलमा इकराम के नाम वीडियो है कि भाई आप मुसलमानों की एक ऐसी रहनुमाई कीजिए कि भाई आप भले अब सियासत में नहीं आते, बात सही है, आप उम्मीदवार नहीं उतारते, बात सही है, लेकिन सेकुलरिज्म को सच में बचाना है, नंबर 1 सेकुलरिज्म को बचाने का दुहाई दे रहे, नंबर 1 अगर उसमें अगर उलटफेर होता है तो भाई हमारे समाज को, अगर बीजेपी का दौर इख्तियार भी महाराष्ट्र में आता है तो समाज को बावखार तरीके से उनको तमाम शोबेजात में इंसाफ कैसे मिले, इसकी हिकमत अमली रणनीति बनाइए। क्योंकि सेकुलरिज्म वालों ने क्या करे, सेकुलरिज्म उसके नाम पर मुसलमानों को ऐसा गुमराह कुन लेके चले गए और ऐसी खाई में लाके फेंक दिए। आज 77 साल हो गए, तो हमारी वापसी पर बड़ी मुश्किल हो रही है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, खुला डायलॉग करो, ये जो बीजेपी पार्टी है, शिंदे गुट है, तो हमको ऐसा बना के दे रहे कि भाई मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है। ये सब फालतू बेकार बात है। ये कड़वा सच है, वो मुख्यमंत्री है, ये कड़वा सच है, भारत के रहने वाले हैं, वो कोई पाकिस्तान की पार्टी नहीं है, कोई बांग्लादेश की पार्टी नहीं है, कोई इस्लामी कट्टर पार्टी नहीं है, कोई जमात इस्लामी वाले लोग नहीं हो कि भाई जमात इस्लामी पाकिस्तान की, ऐसी नहीं है। हमारे भारत को लीड कर रहे हैं मोदी जी, जिनको इतना बुरा बुरा बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री बने हुए। तो ये सब सच्चाई को देखना पड़ेगा। अरे सच्चाई के हिसाब से थोड़ा बड़ा दिल करके, जैसा शिवसेना के जो पुरानी बातें हैं, आपने बड़ा प्यारा पर्दा मिठास का डाल दिए और बड़ा अदब एहतराम से उनका स्वागत कर रहे, तो भाई ऐसा को माहौल तैयार कीजिए कि भाई सब जो भी सेकुलर के हामी हैं, जो चाहते हैं कि भाई मुसलमानों को इंसाफ मिले, दलित समाज को इंसाफ मिले, पिछड़ी जातियों को इंसाफ मिले, तमाम लोगों को आप एक जगह कैसा कर सकते। अगर ये नहीं हो रहा तो आप दिमाग लड़ाइए कि साला ये नहीं कर रहे तो इनका तो पहले से इनको फ़ायदे पहुँच रहे, हमारा क्या है, हमारा फ़ायदा क्या हो रहा। अगर शिंदे सरकार अगर देने के मूड में है, लिखा पढ़ी करने के मूड में है, प्रेस से बात करने के मूड में, बिंदास जाइए आप। क्यों? क्योंकि ये जब तक सुधरने वाले नहीं, ये इनके अभी भी क्या करेंगे, नहीं वो आ जाएंगे। अरे भाई आने के बाद भी बेड़ा गर्क हो रहा। आज भी जो है तो जरा से वो भैंस के गोश्त के नाम पे थपड़ा मारे जा रहे, जलील हो रहे, दाढ़ी बुजुर्ग आदमी को मारे जा रहा, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। जब तुम्हारे रहते हुए तो अब तुम, और ख़ास बात क्या है, जब मुसलमानों बुरा वक्त आता तो तुम्हारी क़यादत आगे नहीं आती, सिर्फ प्रेस से बात कर लेते, ख़ैती बयान दे देते।
आना चाहिए। जैसा आप वोटिंग के लिए घर घर आ जाते, गलियों में घुस जाते, झोपड़पट्टी में घुस जाते, खाते से खाता मिला के रहते, रात के 11-11 बजे तक मुसलमानों की बस्ती में घूमते, उनके बाजू बैठते, चाय पीते। जहाँ आप बैठना, जहाँ थूकना पसंद नहीं करते, वहाँ बैठ के आप चाय पीते। ये कड़वा सच है। तो भाई जब मुसलमानों को बुरा टाइम आता तो आपने दौड़ के आना ना, फिर ज़िला सदर हो कि वो ताल्लुका अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, आपने आगे आना चाहिए, आपने आगे आना चाहिए। तो सच माने में जाएंगे कि आप सही सेकुलरिज्म को बचाने वाले नहीं। सेकुलरिज्म को बचा रहे हम, हमारे आड़ में बन रहे आमदार तुम, खासदार बन रहे तुम, सरकार बना रहे तुम, और बाद में 5 साल मुसलमानों को बांध काम। ये किसके बाप ने सिखाया है? राजनीति है। बहरहाल आप मुसलमान जाग गया है, मुसलमानों को बेवकूफ़ नहीं बनाया सकता। जो मुसलमानों के साथ की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो प्रैक्टिकल साथ में चलने की बात करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले विधानसभा में एक नया उलटफेर देखने को मिल सकता है। मुसलमान चले जाएंगे, क्योंकि मुसलमान अब बहुत धोखा खाए। कितना धोखा खाना, धोखा खाने की भी हद होती। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम हमारे जो लोग हैं एक अच्छे अंदाज से एक ऐसा सियासी माहौल कैसा तैयार कर सकते हैं, ताकि ये मैं इसलिए बोल रहा, ये मत समझिए, फिर एक बार दोहरा दूँ, ये मत समझिएगा कि मैं इमाम का प्लेयर है क्या है। बहुत से लोग कमेंट करेंगे, हमारे पास चौथी पास भी बहुत है। अरे भाई वो लफड़ा क्या हो जाएगा टाइम पे, फिर ये बोलेंगे हाँ नाम को उनको टिकट नहीं दी मुसलमान लोग, हाँ मुसलमान भी करो, मुसलमान बोलेंगे हाँ सारा ऐसा साफ सही बोले, चलेगा गट्ठा, इधर चलेगा गट्ठा। आराम से फिर क्या हो रहा, फिर इलेक्शन रिजल्ट आ रहे, फिर आराम से शिंदे साहब जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र ले रहे शपथ, तुम कहाँ जाते। तो कहने का मतलब क्या है, किसको दुश्मन मत बनाओ आप, सब हमारे भाई है, सब पार्टी हमारे समांतर है। बस बात क्या करो, विखार की करो, उसील करो, ले और दो। हम तुमको वोट देते, तुम हमको क्या देते। और ये जो फिरका परस्त ये है ना, इससे ज़रा दूध निकालने की कोशिश करो, क्योंकि सब एक ही चट्टी भट्टी के टुकड़े हैं। पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो ना, उसके आधार पे बोल रहा। कहने का मतलब ये सारी बातें, चर्चाओं का बाजार गर्म था, सोचा अपने ज़बानी कुछ कह दूँ, क्योंकि ये ऐसी हाई लेवल की बातें हैं जो ऊपर नहीं आ रही। तो सोचा कि कड़ू लगेंगी, बहुत से लोगों को मेरी बात शायद बुरी लगेंगी, बहुत से लोगों को शायद पसंद भी आ जाएंगी, लेकिन ये एक मन की बात थी, एक चर्चाओं का बाजार गर्म था, और हमारे पास जमहूरियत है। उस हक़ से, उस अधिकार से मैंने इजहार किया हूँ। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर आप बेहतर से बेहतर कमेंट करने की कोशिश करेंगे, और सियासी हालात के अंदर आप अपनी कमेंट से क्या मदद कर सकते हैं, मदद करने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही आपसे मुखातिब होने का मकसद था। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।